नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 10 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले वो देख लें, जिसके लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं एलिसन पार्कर को उसके बैचमेट्स परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है न्यूज़ देखकर कि पुलिस वालों ने सिर्फ एलिसन को बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। नैरोबी वहां आकर सिचुएशन को संभाल लेती है। हाइस्ट के पूरे 54 आवर्स हो चुके थे। इंस्पेक्टर रकेल अब सैल्वा को कॉल करती हैं, यानी कि प्रोफेसर को। उन्होंने खुद का ये फेक नाम बताया था। रकेल पूछती हैं, आज हम कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर के लिए? प्रोफेसर कहते हैं, मुझे उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहां हम पहले मिले थे। रकेल मान जाती हैं और कहती हैं 9 बजे मिलने के लिए। इंस्पेक्टर रकेल बाकी सभी पुलिस वालों को 5 मिनट के लिए कैंप से बाहर जाने को कहती हैं क्योंकि सब इंस्पेक्टर एंजल बर्लिन के मेडिसिन और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए थे। एंजल कहते हैं कि बर्लिन रेक्ट्रॉक्सिल नाम की एक मेडिसिन लेता है जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स में काम आती है और एक रेयर बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। पर पिछले 5 महीनों में मेडिकल शॉप्स ने उतने मेडिसिन भेजे हैं जिसे 40 लोगों को दिया जा सकता है, पर उस जगह पर उतने पेशेंट्स थे ही नहीं। और ये भी कहते हैं कि बर्लिन ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा अपनी बीमारी के वजह से। इंस्पेक्टर रकेल कहती हैं कि पता लगाओ ये मेडिसिन कब और कहाँ से खरीदी गई थी, और ये सारी बातें हमेशा की तरह प्रोफेसर सुन रहे थे। अब पुलिस वालों को सारे होस्टेजेस के वीडियो मैसेज भेज दिए जाते हैं, पर उनको पता चल जाता है कि होस्टेजेस के वीडियोस एडिट किए गए थे और वीडियो क्वालिटी ख़राब की गई थी और शायद कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड कर ली गई थी। इंस्पेक्टर रकेल फिर से प्रोफेसर को कॉल करती हैं और कहती हैं, जो होस्टेजेस के ज़िंदा होने का प्रूफ भेजा है वो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है, और कहती हैं हमें म्यूज़ियम के अंदर आना ही पड़ेगा। और दोस्तों, प्रोफेसर यही तो चाहते थे कि पुलिस वाले म्यूज़ियम के अंदर जाने का डिसीजन लें, और ये उनके प्लान का एक हिस्सा था। अब इंस्पेक्टर रकेल अकेले ही म्यूज़ियम के अंदर चली जाती हैं। वहाँ रियो, टोक्यो और बर्लिन बिना मास्क पहने गन पॉइंट किए खड़े हुए थे क्योंकि पुलिस के पास अब उन तीनों की जानकारी थी। टोक्यो इंस्पेक्टर रकेल की तलाशी लेती है, तब एक माइक्रोफोन मिलता है जिसे रकेल ने छुपा कर रखा था और उसे ले लिया जाता है। रियो उस माइक्रोफोन पे रायो लिखा हुआ देखता है और कुछ देर सोच में पड़ जाता है क्योंकि रियो की माँ उसे रायो बुलाती थी उसके बचपन में। पुलिस वालों ने जानबूझकर ये नाम लिखा था। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर एंजल रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तब प्रोफेसर वहां आ जाते हैं। एंजल कहते हैं कि तुम कोई बिजनेस करते हो? प्रोफेसर झूठ बोलते हैं कि मेरा शराब बनाने का एक छोटा सा बिजनेस है और मेरा वर्कशॉप यहीं नज़दीक में है, इसलिए एक बोतल एंजल को भी लाकर देने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर रकेल रॉयल म्यूजियम के अंदर एक के बाद एक सारे होस्टेजेस से पूछताछ करती हैं। कुछ ही होस्टेजेस बचे थे, तब आर्टुरो एलिसन को कहता है कहीं छुप जाने के लिए, क्योंकि एलिसन ही ऐसी एक कड़ी थी जिसकी वजह से सभी की जान बच सकती थी। और आर्टुरो को लग रहा था कि एलिसन के ना मिलने पर पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए खुद ही अंदर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर रकेल को म्यूजियम के अंदर प्रिंटिंग प्रेस के चलने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि सारे रॉबर्स बस जानबूझकर उनका समय बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि उनके ट्रेनिंग के समय प्रोफेसर ने कहा था कि जब वो लोग पुलिस वालों का समय बर्बाद करेंगे तब कुछ समय के लिए उनका ध्यान भटक जाएगा। और तब तक इंस्पेक्टर रकेल म्यूजियम के अंदर थी, उतने ही देर में रॉबर्स ने और 16 मिलियन यूरोज प्रिंट कर लिए थे। इंस्पेक्टर रकेल कहती हैं, बाकी सारे होस्टेजेस से तो मिल लिए, लेकिन एलिसन पार्कर कहाँ है? और मौका देखकर बर्लिन की बीमारी के बारे में बता देती हैं। एलिसन वॉशरूम से निकलकर बड़ी चालाकी से नैरोबी के सामने से बचकर भाग जाती है और आर्टुरो के बताए हुए लॉकर में जाकर छुप जाती है। कैमरा में प्रोफेसर सब कुछ देख लेते हैं और तुरंत म्यूजियम में फ़ोन करते हैं, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है। और तब तक सब इंस्पेक्टर एंजल वहाँ प्रोफेसर के प्लानिंग बेस पर पहुँच जाते हैं, शराब टेस्ट करने का बहाना लेकर। मौका देखकर एंजल कप में रखे एक चम्मच को उठा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एंजल को प्रोफेसर पे पहले से ही शक था। एंजल पूरे वेयरहाउस को चेक करते हैं ताकि उन्हें और कुछ सबूत मिल जाए, पर प्रोफेसर ने पहले से ही अपने कंप्यूटर और बाकी डिवाइसेस को ढक कर रख दिया था।
सब इंस्पेक्टर एंजल के निकलते ही प्रोफेसर म्यूजियम में कॉल करके बता देते हैं कि एलिसन कहाँ छुपी हुई है और वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और जल्दी से ले जाकर इंस्पेक्टर रकेल के सामने खड़ा कर देते हैं, पर कुछ बात नहीं करने देते और उन्हें म्यूजियम के बाहर छोड़ आते हैं। और अब लैब में इंस्पेक्टर एंजल उस पुलिस कार में फिंगरप्रिंट्स ढूंढने को कहते हैं। उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिला भी था, लेकिन वो उनके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा था। तब एंजल वही चम्मच देते हैं और कार के फिंगरप्रिंट से मैच करने को कहते हैं। और अब बर्लिन बाकी रॉबर्स को अपने बीमार होने की सच्चाई बता देता है और कहता है, मेरी बीमारी बहुत रेयर है और मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। रियो उस माइक्रोफोन में छुपे हुए एक चिप को देख लेता है जिसमें उसके माता पिता का रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज था। सब इंस्पेक्टर एंजल को रास्ते में वापस आते समय एक फार्मेसी वाले रोक लेते हैं, जहां पर उनके परचेस रिकॉर्ड चुरा लिए गए थे। चुराने वाले और कोई नहीं, प्रोफेसर ही थे और एंजल कुछ नहीं कर पाते हैं और प्रोफेसर वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।